छुपकली और डायनासोर। एक जंगल में एक डायनासोर रहा करता था। इस जंगल के चारों ओर एक बहुत बड़ा तालाब था जहां एक बड़ी छुपकली भी रहती थी। एक दिन मादा डायनासोर ने 3 अंडे दिए और उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन बड़ी छुपकली पानी से बाहर आकर बोलती है, आज बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो जंगल में जाकर देखती हूँ। छुपकली शिकार की तलाश में जंगल में घूम रही थी। इतने में इसकी नजर डायनासोर के अंडों पर पड़ी। अरे वाह, इतने बड़े बड़े अंडे, इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। वाह! इतने में इन 3 अंडों में से एक अंडा टूट जाता है और इसमें से एक डायनासोर का बच्चा बाहर आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है। तभी वहां मादा डायनासोर अपने बच्चे की आवाज सुनकर पहुंच जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं जा रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम तब तक बाकी अंडों का ख्याल रखना। ये कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ बड़ी छुपकली आ जाती है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और अब मैं तुम्हें खाऊंगी। अरे पागल छुपकली, यहाँ से चली जाओ। मेरे होते हुए तुम मेरा या बाकी अंडों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बड़ी छुपकली बोलती है, हा 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 हा, तुम नन्ही सी जान हो, तुम मुझे ये अंडे खाने से कैसे रोकोगे? बोलो हाँ हाँ। डायनासोर का बच्चा बोला, तुम हमारी ताकत को नहीं जानती। हमारी एक धाड़ ही पूरे जंगल में गूंजती है, समझी? ये कहकर नन्हा डायनासोर मदद के लिए चिल्लाता है और इस तरह इसकी आवाज इसकी माँ तक पहुंच जाती है। अरे ये तो मेरे बच्चे की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे जल्दी इसके पास जाना होगा। माँ डायनासोर जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और इस तरह बड़ी छुपकली माँ डायनासोर को देखकर भाग जाती है। माँ, मैंने बाकी अंडों को कुछ नहीं होने दिया, देखो। हाँ बेटा, तुम अब थोड़े बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी इतने भी बड़े नहीं कि इस इतनी बड़ी छुपकली का मुकाबला कर सको। वो अभी तो चली गई है, लेकिन तुम बाद में भी संभल कर रहना। ये कहकर माँ डायनासोर अपने बच्चे और अंडों के पास जाकर सो जाती है। अगले दिन माँ खुराक की तलाश में फिर से निकलती है। माँ डायनासोर नदी के किनारे पर चली जाती है और वहाँ बड़ी छुपकली आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे बच्चों को और अंडों को तो मैंने खा लेना है। मादा डायनासोर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ती है, मगर छुपकली वहां से फौरन पानी में चली जाती है और बोलती है, तुम मेरा पानी में कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर जल्द मिलूंगी तुमसे। और माँ डायनासोर तालाब से खुराक लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर नर डायनासोर जो बच्चों का बाप होता है वो आ जाता है और माँ डायनासोर नर डायनासोर को सारी बात बताती है। वो बोलता है, तुम चली जाओ जंगल में, इस बड़ी छुपकली को तो मैं देख लूंगा। ये सुनकर माँ डायनासोर जंगल में चली जाती है और नर डायनासोर अपने अंडों के साथ बैठकर इनकी हिफाजत करने लगता है। तभी वहाँ बड़ी छुपकली आ जाती है। अरे वाह, लगता है ये अंडे अकेले हैं, आज तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी।
आज तो मैं इनको खा कर ही रहूंगी। जैसे ही छिपकली अंडों के पास पहुंचती है, तभी वहां नर डायनासोर घर से बाहर निकलकर छिपकली को मुंह में दबाकर मार देता है और इस तरह डायनासोर के बच्चे अंडों से निकल आते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। डायनासोर्स अपने बच्चों को बताते हैं कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हम तुम्हारी हर दम देखभाल करेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का हमेशा खात्मा होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है।